अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिमटेक का डीसी किंग जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ये कंपनी इतनी गैर ज़िम्मेदार है कि इसने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जिस तरह के लो बैटरी कट ऑफ कितने पे होगा, ये मेंशन भी करना ज़रूरी नहीं समझा। इसके अलावा जो वर्क विदाउट बैटरी का फंक्शन है, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इवन हम बेसिक फीचर्स भी इसके अंदर नहीं देख सकते कि सोलर से कितनी प्रोडक्शन हो रही है और ये इसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है। बैटरी फुल चार्ज हो गई है या नहीं हुई है, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है वो एनी टाइम ब्लिंक होती रहती है। तो ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें ब्लंडर मारे हुए हैं, जो कि मैं अभी डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जब विदाउट बैटरी वाला फंक्शन मैंने चेक करने के लिए इसको सोलर से कनेक्ट किया और आउटपुट दी, तो जो मेरी लाइट्स हैं वो ब्लिंक करने लग गई और जो वोल्टेज है वो ओवर वोल्टेज ये प्रोवाइड करने लग गया, 15 वोल्ट से भी ऊपर प्रोवाइड करने लग गया। तो फ़ौरन से मैंने उसको बंद किया और मैंने फिर बैटरी के ऊपर चेक किया, तो बैटरी के ऊपर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वोल्टेज 15 वोल्ट तक जा रही थी, जो कि ओवरचार्ज कर रही थी और मेरी बैटरी गर्म होने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया, जो इनका व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने कॉल की, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जिनसे परचेज़ किए उनके पास जाएँ, वो आपको क्लेम करवा देंगे, या फिर आप जो है डीएचए फ़ेज़ 2 ब्रांच में आ जाएँ। खैर मैंने इसको डिसमेंटल ही कर रहा था, तो मैंने एक और ऑप्शन देखा जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने का था। मैंने उससे जब बैटरी को वोल्टेज को कंट्रोल किया एंटी क्लॉकवाइज़ करके, तो मैं 14.2 पे मैंने इसको लॉक कर दिया। इसके बाद से बैटरी पे तो वोल्टेज स्टेबल है, लेकिन डायरेक्ट सोलर पे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि वोल्टेज स्टेबल हुए हैं या नहीं। अब बात करते हैं इसके लो बैटरी के कट ऑफ के ऑप्शन की। तो इसमें भी कंपनी ने गैर ज़िम्मेदारी दिखाई है, ना वेबसाइट के ऊपर, ना प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, ना प्रोडक्ट के स्टिकर के ऊपर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि कट ऑफ वोल्टेज कितने हैं। तो रात को जब ये बैटरी कट ऑफ हुई और उसके बाद मैंने इसको चेक किया, तो मेरे पास जो वोल्टेज शो हो रहे थे वो हो रहे थे 11.8, जबकि ये बैटरी कट ऑफ होती है तो मेरे ख़्याल में उसके बाद ये अगर 10.5 पे कट ऑफ हो रही है, तो 11.5 के आसपास ये वोल्टेज शो करता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं मॉनिटर कर रहा था रात को, वो ये थी कि मेरा फ़ैन काफ़ी टाइम बैटरी चलने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि बैटरी काफ़ी लो हो गई है, जबकि ये जो इसका डिस्प्ले है वो 12 वोल्ट ही शो कर रहा था। ये कभी 11.9 कभी 12 वोल्ट शो कर रहा था, जबकि मुझे जितना अंदाज़ा है वो उस टाइम 11.2 11.3 पे बैटरी चल रही थी, क्योंकि फ़ैन की स्पीड बहुत लो हो गई थी, लाइट्स भी डिम हो गई थी। तो इस फ़ीचर को भी मैं समझता हूँ ये गैर फ़ाल है, या ये सही से काम नहीं कर रहा, जिसको टेस्ट करने के लिए अभी मैं पीवी के ऊपर भी बैटरी को कनेक्ट किया है, और सॉरी पीडब्ल्यूएम के ऊपर। तो पीडब्ल्यूएम के थ्रू मैं चेक करूँगा कि ये एग्जैक्ट बता रहा है या ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। थर्ड, जो बैटरी की ग्रीन लाइट है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। पता ही नहीं चल रहा कि बैटरी फुल हुई है या नहीं हुई है। कभी ये चार्ज ज़्यादा एम्पेयर से फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है, कभी कट ऑफ कर देता है और सिर्फ लोड जितने एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा होता है। बिल्कुल भी इस डिस्प्ले जो इन्होंने दिया है उसके अंदर कोई भी जो है ना आइडिया एक नॉर्मली बंदा नहीं लगा सकता। सो ओवरऑल मैं तो अभी इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मेरा तो ये ख़्याल है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर फुल डिस्प्ले विद कंट्रोल्स, फ्लोट चार्जिंग, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। सो आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर शेयर करें, और अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा।